हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम जावास्क्रिप्ट के वो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो बिगिनर से प्रोफेशनल बनाते हैं। लेक्सिकल को होस्टिंग, क्लोजेस, संदेश, इनमें से हर टॉपिक कोडिंग का एक्स-रे मशीन होता है। आप चाहे डिबगिंग करें, इंटरव्यूज फेस करें या सीनियर लेवल प्रोजेक्ट्स लिखे, ये 4 कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में परमानेंटली फिट होना चाहिए। आज का सेशन थोड़ा डीप है, लेकिन मैं आपको इतनी क्लैरिटी दूंगी कि एंड तक आप बोलेंगे जेएस इतना इजी होता है। सो लेट्स बिगिन द अल्टीमेट मास्टरिंग सेशन। फर्स्ट हम लेक्सिकल स्कोप समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को किस जगह पर सर्च करेंगे। ये सिर्फ इस बात से डिसाइड होता है कि कोड फिजिकली कहाँ लिखा हुआ है। जिसे इसका सिंपल सा रूल, इनर फंक्शन हमेशा आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। आउटर फंक्शन कभी भी इनर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। जस्ट लाइक इमेजिन ए हाउस, आउटर स्कोप, उसके अंदर एक रूम, इनर स्कोप, रूम के लोग पूरे घर देख सकते हैं, उसे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन घर के लोग रूम के अंदर का सीक्रेट लॉकर नहीं देख सकते। जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। जस्ट लाइक हियर गिव एग्जांपल, हम ओपन करते हैं नोड.जेएस। हम इसमें डिटेल समझने वाले विद एग्जांपल के साथ हम ओपन करेंगे। Now here we print one variable, global variable. Let x is equals to, हम प्रिंट करना है 10। सेम हमें फंक्शन प्रिंट करना, फंक्शन हम क्रिएट करेंगे आउटर फंक्शन, जहां सी गलत आ चुका, हम फिर से हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। सी फंक्शन हमें क्या चाहिए, आउटर फंक्शन चाहिए। रन इट, लेट y is equals to, हम प्रिंट करेंगे 20। So here we want to print another function, inner function हमें कॉल करेंगे, जहां हमें प्रिंट करना है console dot log x variable. Enter it. Now we want to print console dot log y variable. एंटर इट। अब हमें क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, इनर फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्लोज इट, कॉल इट आउटर फंक्शन। देखिए एंटर करेंगे, 10 20 करके आ चुका। तो x is equals to 10, हमने ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल लेवल पर एक वेरिएबल रखा, फिर आउटर फंक्शन बना, उसके अंदर y वेरिएबल डिसाइड किया, फिर इनर के अंदर console.log.js। पहले इनर स्कोप में वेरिएबल सर्च करते हैं, फिर नहीं मिला तो एक लेवल ऊपर जाती है, y मिल गया और ग्लोबल में x मिल गया। तो दिस चेन इज लेक्सिकल स्कोप चेन। इनर आउटर दोनों मिल गया, इसी को हम लेक्सिकल स्कोप चेन कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आउटर फंक्शन देख सकते हैं लेकिन इनर फंक्शन नहीं देख सकते। उसके बारे में एक फंक्शन, एक एग्जांपल बना लेते हैं। फंक्शन हम फंक्शन एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक फंक्शन बना है नॉट वेरिएबल। इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे सीक्रेट नाम की, जहां हम लिखेंगे हीडर। ये हमारा सीक्रेट है, कोई देख नहीं सकता। फिर हम एक फंक्शन रिवील, ये हम देख सकते हैं, जैसे हमें कंसोल डॉट लॉग सीक्रेट, ओपन इट, क्लोज इट, कॉल दिस फंक्शन, कॉल करेंगे, क्लोज दिस, इसे भी क्लोज कर देंगे। और हमें क्या एक्सिक्यूट करना है, फंक्शन को एक्सिक्यूट करना है। तो देखिए हिडन कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए सीक्रेट, तो क्या बाहर दिखाई देगा, तो सी नॉट, सीक्रेट इज नॉट डिफाइंड। तो एरर करके आ चुका। तो आउटर कोड इनर का सीक्रेट नहीं पता, बस इनर का आउटर का डेटा मिल जाता है। जैसे हम इसमें इनर का आउटर का डेटा मिल गया, लेकिन इसमें आउटर इनर का डेटा आउटर में नहीं दिखाई दिया था। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, मल्टीपल लेयर्ड स्कोप। जस्ट लाइक वी इमेजिन a is equals to 10, we print here। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हम लेंगे फर्स्ट, जैसे हम इसमें एंटर करेंगे लेट b is equals to, हम लेंगे 2। जस्ट फंक्शन हम लेंगे सेकंड, सेम हियर, कॉल इट, let c is equals to 3। अब हम console dot log में प्रिंट करना a, b, c, close it, secret, now close this and call first function, enter it। secret is not defined क्योंकि हमने सेकंड लिखना है, जगह secret लिख दिया।
सी है 1 2 3 और में हमारा सेकेंड फर्स्ट। अब जो कि हमने डाला था फर्स्ट सेकेंड और लेट्स सी इज इक्वल टू 3, तीनों वेरिएबल्स आउटपुट में आ चुका 1 2 3 तीनों अवेलेबल है बिकॉज ऑफ लेक्सिकल स्कोप हेराची। तो ये हमारा क्या था मल्टीपल लेयर स्कोप। हम मल्टीपल लेयर स्कोप भी बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बना के console.log हमने प्रिंट कर दिया। ये था हमारा लेक्सिकल स्कोप। हमने डिटेल समझ गए। अब हम जा रहे हैं होस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक और दिस भी ज्यादा। तो चलिए हम इस वीडियो को एंड तक कंपलसरी देखिए, क्योंकि आज का वीडियो में हम फुल डिटेल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाले हैं। तो होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट बिहेवियर जिसमें JS, इसमें मेनली कोड एग्जीक्यूशन होने से पहले सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को मेमोरी में अरेंज कर देते हैं। यह प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के मेमोरी फेज में होता है। इस फेज में वार वेरिएबल्स मेमोरी में बनते हैं बट वैल्यू अनडिफाइंड होते हैं। लेट एंड कंस्ट मेमोरी में बनते हैं बट TDZ टेम्पररी डेट जोन में होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन फुल फंक्शन मेमोरी में लोड होता है टॉप पर, जिसे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जाम ने आंसर शीट डेस्क पर रख देते हैं बट उन पे लिखा कुछ नहीं होता। यही वार अनडिफाइंड होता है। जस्ट लाइक हम इसे समझ भी लेते हैं, जिसे मैंने बताया था वार भी डिक्लेयर होता है अनडिफाइंड होता है। वो कैसे, इसके बारे में हम सम एग्जांपल के साथ हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, हमें प्रिंट करना है console.log। एक ही वैल्यू हमें चाहिए, जिसे हम वार वेरिएबल में वार की वन में हम ये स्टोर करेंगे 10। एंटर करेंगे तो अनडिफाइंड करके आ चुका। तो मेमोरी फेज में ये प्लेस अनडिफाइंड, लॉग फेज में प्रिंट किया हुआ अनडिफाइंड करके, लेकिन असाइनमेंट फेज में ये 10 हमारे में आ जाएगा। तो इसी को मेन कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएबल होस्टिंग। वार के अंदर हमने किया था, वही हम लेट के अंदर करेंगे। लेट के अंदर जैसे console.log हम एंटर करेंगे b की वैल्यू, जैसे हम अब इसमें लेट की वैल्यू यूज करेंगे। लेट b इज इक्वल टू हमें वाले 20, जस्ट लाइक 20। तो देखिए रेफरेंस एरर तो b मेमोरी में होगा बट एक्सेस एग्जीक्यूशन लिंक तक ब्लॉकड हो जाता है। इस पीरियड को बोलते हैं टेम्परल डेट जोन TDZ, जैसे कि मैंने बताया था। सेम वही हम एक और एग्जांपल लेंगे कंस्ट कीवर्ड की मदद से। console.log हमें प्रिंट करना है c की वैल्यू, जहां हम प्रिंट करेंगे const c इज इक्वल टू 30। जस्ट एंटर इट। तो इसमें देखिए रेफरेंस एरर सी बिफोर इनिशियलाइजेशन, इसमें भी रेफरेंस एरर करके आ चुका, लेकिन वार के अंदर हमें क्या आ चुका, डिफाइन करके आ गया था। लेट और कंस्ट के अंदर रेफरेंस एरर करके आ चुका। तो ये था हमारा सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम फंक्शन होस्टिंग फंक्शन की मदद से हम फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। जस्ट वी क्रिएट वन फंक्शन ग्रीट नाम की। हियर वी वांट टू प्रिंट फंक्शन, हम यूज करेंगे ग्रीट। ओपन इट। इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, console.log हमें हेलो करके वर्ड को प्रिंट करना, या हेलो स्टूडेंट्स, कुछ भी आप जो प्रिंट करना चाहते हो प्रिंट कर सकते हो। एंटर क्लोज इट। जिसे हम एंटर करेंगे तो देखिए हेलो अनडिफाइंड करके आ चुका। फंक्शन डिक्लेरेशन पूरी की पूरी मेमोरी में लोड आती है, इसीलिए कॉल ऊपर लिख सकते हो या बाद में भी लिख सकते हो। फंक्शन डिक्लेयर हो गया। हम जिसे फंक्शन एक्सप्रेशन करेंगे जस्ट फॉर होस्टिंग एग्जांपल, वी जस्ट राइट से हेलो, say hi. Here we want to declare say hi variable. यहाँ फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे, जहां में प्रिंट करना है console.log हमें चाहिए hi. Now we enter it. क्लोज इट। देखिए टाइप एरर आ चुका। मेमोरी फेज से हाई इज इक्वल टू अनडिफाइंड। कॉल टाइम में अनडिफाइंड नॉट ए फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है करके हम में आ चुका। कॉल टाइम के अंदर ये कॉल नहीं हुआ। जस्ट लाइक से हाई कॉल इट, एंटर इट। देखिए से हाई इज नॉट ए फंक्शन करके हम में आ चुका। सेम लाइक दैट। अब हम इसे ये था हमारा क्या था, होस्टिंग था। अब हम इस क्या, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, क्लोजर्स। उसको ब्रीफली समझ लेते हैं। क्लोजर्स का मतलब होता है जब एक इनर फंक्शन आउटर फंक्शन की वेरिएबल्स को याद रखता है इवन आफ्टर आउटर फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तो भी। इसका मैजिक ये है कि आउटर फंक्शन का डेटा गार्बेज कलेक्ट नहीं होता, वो मेमोरी में जिंदा रहता है बिकॉज एक फंक्शन उसे यूज कर रहा होता है, इसीलिए फंक्शन जिंदा रहता है। जस्ट लाइक बैंक लॉकर आउटर फंक्शन, आपके पास उसका की होता है इनर फंक्शन। बैंक चाहे बंद हो जाए, की के पास लॉकर का एक्सेस रहता है। क्लोजर इज इक्वल टू की दैट कीप्स एक्सेस अलाइव। जस्ट लाइक वी क्रिएट वन फंक्शन, चले जाते हैं आपको
एग्जाम्पल ताकि आपको और भी इजी से इजी समझ आ जाए। हम फंक्शन लिख रहे हैं, इसमें एक आउटर फंक्शन बनाए, जैसे हमें लेट काउंट इज इक्वल टू हम लेंगे 0। नाउ वी वांट टू क्रिएट फंक्शन इन जहां हमें प्रिंट करना है काउंट प्लस प्लस। अब हम इसमें क्या प्रिंट करें, कंसोल डॉट लॉग। हमें एक्सिक्यूशन करना है काउंट को। Now we run this, close this. We want to return inner function. Inner function हमें रिटर्न चाहिए, जिसे हम इसे इंटर करेंगे, क्लोज करेंगे, और हम इसमें करने वाले हैं कंस्ट, ये हम बाद में करेंगे। हम इसे फर्स्ट क्लोज कर देंगे, जैसे एंटर अनडिफाइंड करके आ चुका। अब हम इसमें कंस्ट कीवर्ड लिखेंगे fn इज इक्वल टू, जो कि हमने आउटर फंक्शन बनाया था उसे हम इसमें कॉल कर रहे हैं, जिसे हमें कॉल करते जाएंगे fn देखिए 1 fn 2 fn, जितनी बार भी कॉल करना चाहिए तो उतनी बार कॉल कर सकते हो। ये इंक्रीज होता रहता है। तो आउटर रन होता है, काउंट इज इक्वल टू 0 मेमोरी में आता है, बट आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइम्स हम कॉल करेंगे उतनी बार इंक्रीज होता रहता है। इनर रिटर्न हो जाता है, बस js काउंट को आप डिलीट नहीं करते, क्योंकि इनर फंक्शन यूज करता है, इसीलिए हर कॉल में काउंट इंक्रीज होता रहता है। इसी को हम मेनली क्या कहते हैं, क्लोजर। जैसे हम फंक्शन फैक्ट्री में करेंगे फंक्शन मल्टीप्लाई। देखिए फंक्शन फैक्ट्री, हम उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करें मल्टीप्लाई फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम वेरिएबल डालेंगे x, ओपन फ्लाई ब्रैकेट। हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है फंक्शन y। Open this and here we want to return x into y. Close this. Now we create const double multiple, जहाँ हमें 2 वैल्यू लेना, फिर हम सेम const ट्रिपल, डबल इज ऑलरेडी भी डिक्लेयर, डबल डिक्लेयर हो चुका, हम लेंगे ट्रिपल मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। हम फिर से डबल का डिक्लेयर करने वाले हैं। कंस्ट कीवर्ड सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर होता है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। हम डबल का डिक्लेयर करने हैं मल्टीपल, जहाँ हमें 2 टाइम्स लेने वाले हैं। Yes, now close it and we want to print console dot log। हमें चाहिए डबल को डिक्लेयर करना है, जहाँ हमें चाहिए 10 20 आ चुका। सेम लाइक कंसोल डॉट लॉग मल्टीप्लाई 2 कॉल x इज इक्वल टू 3 क्लोजर बन गया, मल्टीप्लाई 3 कॉल x इज इक्वल टू 3 क्लोजर बन गया। ईच रिटर्न फंक्शन अपना x रिमेंबर करता है, तो इसी को हम मेनली क्या कहते हैं, क्लोजर फंक्शन। अब हमारा सबसे प्राइवेट और फेवरेट क्वेश्चन है फंक्शन बैंक, जो कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें डिपॉजिट करेंगे, बैलेंस एंटर करेंगे। ये सबका ज्यादा फेवरेट होता है फंक्शन बैंक। इसमें हम लेट बैलेंस को डिसाइड करेंगे। हमें बैलेंस हम फर्स्ट मान लेते हैं, हमारे पास 1000 रुपीज ही है। फिर हमें रिटर्न करना है डिपॉजिट। रिटर्न डिपॉजिट, जहाँ हमें बैलेंस को ऐड करते जाना है। जैसे हम डिपॉजिट डालेंगे, जितना डिपॉजिट डालेंगे उतना बैलेंस ऐड करना है। हम अमाउंट का ऐड करेंगे, इसलिए हम अमाउंट डालें। जैसे हम क्लोज करेंगे, कामा दबाएंगे, और हम इसमें डालने वाले हैं गेट बैलेंस। जहाँ हम एंटर करेंगे, हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न बैलेंस, जो कि हमें बैलेंस करना है वही हमें रिटर्न करना है। क्लोज इट ऑल अनडिफाइंड। तो जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग हमारा बैलेंस चेक करने के लिए हमने प्रिंट किया, जैसे एंटर दबाएंगे में बैलेंस आ चुका। तो बैलेंस कंप्लीटली प्राइवेट, ओनली क्लोजर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, ये प्राइवेट होता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये था हमारा क्लोजर फंक्शन। अब हम चले जाते हैं दिस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है विदाउट अरे फंक्शन। दिस भी हम समझने वाले हैं विदाउट अरे। तो दिस क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। दिस मीन्स एक कंटेक्सचुअल कीवर्ड है, इसका मतलब ये डिपेंड करता है फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है। लाइक ग्लोबल कंटेक्स्ट दिस विंडो होता है, मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट होता है, इवेंट हैंडलर दिस एचटीएमएल एलिमेंट होता है। जस्ट लाइक वी सी फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंटेक्स्ट, ये होगी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट। देखें हम इसमें दिस डॉट हम नेम लिखेंगे,
तो हमारे आउटपुट में क्या आ चुका, हमारा नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको विथ एग्जाम्पल के साथ हम समझाने वाले, बिना टाइम वेस्ट करे हम जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेते हैं। जिसे हम कंस्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि ओपन करेंगे फ्लावर ब्रैकेट, इसमें हम नेम डालेंगे, हम डालने वाले हैं जेएस। नाउ वी क्लोज दिस कमा, हम शो यूज करेंगे जहां हमें प्रिंट करना कंसोल डॉट लॉग दिस कीवर्ड यूज करेंगे, दिस डॉट नेम, जैसे कि पाइथन में सेल्फ होता है सेम इसमें दिस कीवर्ड होता है। close this. Now we want to print object. तो सी ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड क्योंकि कहीं तो गड़बड़ है, हमने स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया, ओबीजे नहीं एबीजे डॉट शो। क्लोज दिस, देखिए जेएस हमारे में जेएस करके आ चुका। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट, सेम लाइक ग्लोबल कंटेक्स्ट भी होता है। इसमें देखिए पीडीएफ में दिया हुआ है ग्लोबल कंटेक्स्ट विद एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन के साथ, आप नहीं देखा तो एक बार कंपल्सरी देख लीजिएगा। चलो ये सिंपल से होता है, जो भी फंक्शन टेस्ट लिखेंगे फिर कंसोल डॉट लॉग दिस लिखेंगे तो हमारा टेस्ट आउटपुट में आ जाएगा, जो कि हमने विंडो ऑब्जेक्ट, जो भी विंडो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। जस्ट लाइक सी हम फंक्शन टेस्ट लिखने वाले, जहाँ हमें प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग दिस कीवर्ड का हमें प्रिंट करना है। एंटर इट, क्लोज इट, नाउ वी कॉल टेस्ट फंक्शन। क्लोज इट, देखिए हमारे ऊपर में सब कुछ आ चुका, सेट इंटरवल, सेट टाइम मोड, ये सब हमारे ऊपर आ चुका, ये विंडो ऑब्जेक्ट आ चुका। तो आपके लिए छोटा एक्सरसाइज भी दिया हुआ है इसमें, सी दिस exercises, close a basic content, test hosting और log this inside an object and compare with global। तो दोस्तों आज आपने जावास्क्रिप्ट के सबसे डीप और पावरफुल कॉन्सेप्ट को ब्लूप्रिंट समझ लिया। अगर लेक्सिकल स्कोप, होस्टिंग, क्लोजेस और दिस समझ आ गया तो आप जेएस के 70% कॉम्प्लेक्स कोड को इजीली डिकोड कर सकते हो। प्रैक्टिस डेली, एक्सपेरिमेंट डेली और कोडिंग को अपना सुपर पावर बनाते चलो। सी यू नेक्स्ट सेशन, कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप विनिंग।